सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्माओं, आपको काल के षड्यंत्र का ज्ञान हुआ और ये इतना प्रेशर है आपके ऊपर, इतना दबाव है कि इसको बार बार याद दिलाना पड़ता है, तब तो आत्मा सचेत रहती है, सतर्क रहती है। ये आपके बस से बाहर की बात है, लेकिन आपको सतगुरु शरण में रहना चाहिए। बस इतना जरूर कर दो, सतगुरु शरण में वो रहेगा जो नाम खंड नहीं करेगा, मर्यादा भंग नहीं करेगा। कबीर साहब बताते हैं कि अनंत कोटि बाजी जहां रते सकल ब्रह्मंड, गरीबदास में क्या करूं यू काल करे जी। कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला, असंख्य ब्रह्मंडों का पालन करता रचने वाला सृजनहार हूं, इतना सक्षम हूं, लेकिन काल मेरे अनुयायियों को, मेरे भक्तों को मेरे से खंड कर लेता है, तोड़ लेता है, नाम खंड करा के और मेरे से दूर कर देता है। यहां आके ये मार खाते हैं। बच्चों, अभी तक हमारे साथ बहुत बुरी बनी हुई थी, हमारे को ये गुरु गलत मिले। ये नरे झूठे और कपटी थे, स्वार्थी थे सारे के सारे। किसी को ज्ञान नहीं था, ये मान रहे थे हमारे से विद्वान कोई नहीं। काल ऐसे ही भूल भुलैया करता है और यहाँ सारे उल्टे काम। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। वैसा ओट मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लवार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लवार। साचे को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। बच्चों, कोई नेक नीति से जीवन जीता है, सच्ची भक्ति करता है, उसको कोई पसंद नहीं करता रटपट करनिया। पूरा ठगे जाओ, मीठी बात बढ़ाए जाओ, उनको लोग पसंद कर लेंगे। साधों से ती मस्करी, ये चोरा नाल खुशाल। संतों के साथ मजाक करें, उन्होंने के झूठ बोला। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भगवान नहीं बताता और कबीर को भगवान बताता है। और
बच्चों, वो कुछ भी कहें, वो तो अनजान बालक हैं, उनको ज्ञान नहीं। आपको पता चल चुका है। तो मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के मार। अब बच्चों थोड़ी सी वाणी सुनाऊंगा। इन पाखंडियों की पोल खोल रखी है संत गरीबदास जी ने। गरीब बीजक की बाता कहें, बीजक नाई हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतरे कह मीठी बात। आपके सामने सब प्रत्यक्ष कर दिया, रूप दिखा दिए, और किसी के पास भी कोई दांस नहीं, ना गीता का ज्ञान इनको, ना वेदों का ज्ञान। बात पढ़ाओ वैसे लतीफेदार, दुनिया में मूर्ख बना रहे, लाखों आदमियों को अपने साथ लगा रहे, क्योंकि तो बच्चे हैं पहली कक्षा के, अध्यात्म का उनको ज्ञान नहीं थे। अन्य पढ़ाई को कितनी पढ़ रहा है, कितना बड़ा इंजीनियर है और MA BA कर रखी है, अफसर है, वह पढ़ाई अलग है, ये शिक्षा न्यारी है। तो ये शिक्षा ABCD की तरफ पढ़ानी पड़ती है, जब जाके पल्ले पड़े। और दास ने 27 साल हो गए ये सारे क ख ग ABC आपको रटाते हुए, जब जाके बात पड़ी। तो बच्चों, आपको दास ने सब ग्रंथ, सब शास्त्र आपके सामने पेश कर दिए, कति रूबरू फोटो कॉपी उनके सामने दिखा दी, वीडियो के माध्यम से, वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो आज आपको विश्वास हो चुका है कि जो आपके गुरुदेव बता रहे हैं वो सारी सच्ची है। जैसे परमात्मा कबीर जी, विवेकानंद एक ऋषि था, सत्संग कर रहा था, वहां जाकर उसने प्रश्न कर दिया कि हे महाराज जी, मेरी शंका दूर करो। मेरे को किसी ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश मरते हैं, जन्मते हैं, और ये पुराण में लिखा है, देवी पुराण में, क्या ये सच है? तो वो कहता झूठ बोलता है कोई, ऐसा नहीं हो सकता। इनके माता पिता कौन है? तो वो कहता है कोई इनके माता पिता नहीं, विष्णु जी खुद मालिक हैं, सारी सृष्टि रचना है, स्वयंभू है। तो मालिक ने बताया कि ऐसे ऐसे देवी पुराण में खुद मानते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है, देखो आकर। वो देख भी लेता है, लेकिन उनको पता था कि सब अशिक्षित बैठे सामने, अनपढ़ है, और ये जुला दानक शूद्र जाति, इसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, गीता पढ़ने का अधिकार नहीं। तो उनका दाव लग गया ये बात कह के कि ये झूठा है, इसको क्या पता वेद और शास्त्र होगा, इसको संस्कृत भी नहीं आती, ये तो एक शूद्र है, इसको हम निकट भी नहीं आने देते वेदों के पास। तो सब उपस्थित जनों ने कहा कि सचमुच ही बकवास करता है, झूठ बोल रहा है। तो परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे नवार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, सच्चे को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। बच्चों, आज उन झूठों की झूठ आज पकड़ी गई, आज आपके समक्ष है। आप संत गरीबदास जी की अमर वाणी से करनी बिना कथनी के अंग की कुछ वाणी सुनाता हूं, उनको सरल करता हूं जैसा दास की बुद्धि काम करेगी। गरीब कथनी के सूर्य घने, कथ अटंबर ज्ञान, यम के द्वारे जावेंगे शब्द हमारा मान। गरीब कथनी के सूर्य घने, घर में कहते ज्ञान,
बाहर जवाब आवे नहीं, लीद करे मैदान। ओए होए। गरीब कथनी के शूरे घने, करनी किरका नाही। मुझे अंदेशा बहुत है, ये अवधू कित को जाही। क्या कहते हैं? गरीब कथनी के सूर्य गिरे। बात बड़ी बड़ी बना, संस्कृत बोलना डटे नहीं डटे। गरीबदास जी बताते हैं कि ये काल के मुंह मजाएंगे सारे। गरीब कथनी के सूर्य गिने, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं, लीद करे मैदान। जैसे विवेकानंद महर्षि अपने घर में अपने चेलिया के ऊपर तो कति प्रभु पाक रहा था और विद्वान सिद्ध हो रहा था। जब परमात्मा ने प्रश्न किया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। लीद कर गया, ये कोई माता पिता नहीं, अजर है, फलान है, ये कौन है तू, जुल्हाई का लड़का कैसे कह सकता है, तुझे क्या पता कर, तो उल्टे साइड तो चल पड़ा। तो जवाब आया नहीं, लीद कर गया। फिर कहते जैसे पहले घोड़ों की रेस हुआ करती, तो नकली सा घोड़ा होता, उसके पैर से बांध देते घोड़े को, वहां तक कूदकर बकवाद कर रखो। और जब लंबी सफर में दौड़ पड़ी, रास्ते में खड़ा होगा, लीद करने लग गया, हार गया, रह गया पीछे सब पे। तो कहते हैं तो इनके ऊपर से ही प्रश्न उत्तरी आती है, प्रश्न उत्तर होते हैं, लीद कर जाते हैं, कख भी पता नहीं इनको। गरीब कथनी के सूर्य गणे, करनी करकाना। करका यानी कण भी कोई नहीं इनके पास यथार्थ भक्ति का। इनकी साधना सत्य नहीं, इनका ज्ञान ही गलत है, तो करनी कहां से हो? बच्चों, ये अमर वाणी जो है ना, थोड़ी सुननी बहुत जरूरी है। इसका इफेक्ट होता है आत्मा के ऊपर अलग से, एक सीधा प्रभाव होता है। गरीब जागर तो करनी नहीं, काहे खट्या खाही। किरत नहीं किसान की, पर घर मांगन जाही। आप कहते हैं जब जिसके घर कोई करनी नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई कमाई का साधन नहीं, तो वो मांगते फिरा करे। अब जैसे आपको सही नाम मिला और इस नाम की आपने मेहनत करी, भक्ति करनी पड़ेगी या करनी है। एक तो गलत नाम लेकर वह करनी करे, वो भी साधना करे, दान करे, नकलियों के पास उसका कोई यूज नहीं। और एक ये करनी आप करोगे, इससे फल मिलेगा। यानी साधना शास्त्र अनुकूल करनी होती है। पूरा गुरु हो, उससे दीक्षा लो, फिर अपनी भक्ति की रक्षा करो। गरीब मैस मही जब होत है, दूध रतन दे अंच। नाम प्रवेश जब होत है, करे मोक्ष की इंच। जैसे भैंस गर्भ धारण करती है तो फिर अमृत दूध देती है, इसी प्रकार जब आत्मा पूरे गुरु से दीक्षा लेती है, फिर भक्ति की सुरक्षा करता है, तो फिर उसमें एक लाल बनेगा भक्ति रूपी, वो अमृत वर्षा करेगा, अमृत रस पैदा होगा। बच्चों, अपनी भक्ति को ऐसे सुरक्षित रखना चाहिए। गरीब जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जाग। जैसे माँ अपने बच्चे को, बेटा या बेटी लाल को कितनी सुरक्षा से, कितनी सावधानी से सफल करती है, बहुत भयभीत रहती है, कोई ठेस ना लग जाए, ऊंचे नीचे पप्पा ना टिक जाए, झटका ना लग जाए, ठोकर ना लग जाए, मेरा बच्चा गिर जाए। जैसे माता गर्भ को रखा यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण हो जाओ, ऐसे तेरी भक्ति नसाए। तो आप जी को भी मर्यादा का पालन इतनी सावधानी से करना होगा। फिर देखना, जब ये भक्ति सफल हो जाएगी, इतने ठाठ हो जाएंगे, मोक्ष मिलेगा, यहाँ भी सुख, परलोक भी सुहेला हो जाएगा। गरीब पुरुष मिले पुरसुती हो, जो वर्षा से अन्न। सतगुर साई उनको मिले, निश्चल जिनके मन। गरीब जय वैश्या के विश्वास है, तो पंडित थोथा भांड।
वेद पढ़े क्या होत है, रेत मिली है खांड। गरीब ज्ञानी तो अभिमानी वहे, कहने ही के नाद। पंडित को पावे नहीं, करनी कर है साध। गरीब बीज बिना वृक्षा कहाँ, बाग बगीचे रो से। बिन बोए उगे कहाँ, तुझ मेवा की ओं से। कि जैसे बीज बोया आम का, किसी भी फसल का या फलदार वृक्ष का, उसकी सेवा करी, उसको पूरा किया, पौधा बना, फिर पेड़ बन गया, फिर देखियो कितने ठाठ होंगे। बिन बोए उगे कहाँ, इसलिए प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। पूरा गुरु खोजो, दीक्षा लो, और फिर जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना। बच्चों ध्यान दो इन बातों पे। देख कितना प्यारा बच्चा, माँ को पता होता पेट में है, और जरा सी में लापरवाही में नाश हो जा। ऐसे ही समझदार को, विवेक की आत्मा को इतना डर लगना चाहिए। बच्चों वाली बात ना करो। अरे संसार का बताते हैं क्या है संसार, एक सेकंड का भरोसा नहीं, और सारा खेल बिगड़ जाए, एक सेकंड में मृत्यु होगी तेरे बस। अरे इससे पहले यू मेरा, यू मेरा, न्यू कर दूंगा और फलान कर दूंगा, वहां 2 प्लाट दे दिए, और लूंगा। ये सारा कुछ कर लो तो तेरा ब्योत है तो बकवाद नहीं करे, लेकिन भक्ति से भी दूर क्यों हो गए। यो काम भी इतने तत्परता से करो, फिर देखियो बरकत हर तरह से। इतनी सी बात है, भगवान को पहले रखो, फिर देखो ठाठ आपके घर में भी सुख, संपत्ति में भी वृद्धि होगी, और मोक्ष भी मिलेगा। गरीब मेले माही जाए कर, देखे बहुत उपंग। सांझ को खाली घर गया, कछु न चाला संग। गरीब ऐसा मेला जगत का, समझ बूझ रे हंस। बिना बंदगी लुटेगा, तन मन होत विध्वंस। कि जैसे मेले में जाते हैं, कितना कोई रीछ नचा रहा है, कोई डुगडुगी बजा रहा है, कोई पपैया बजावा है, कोई कुश्ती हो रही है, कितने कोई गाना गा रहा है। ये सारे आइटम देख देख के और शाम ने घर आ गया, के साथ गया, सारा दिन खोखा है। तो ऐसा मेला जगत का, ये संसार का, ये भी एक ऐसा ही मेला है। समझ बूझ ले हंस, बिना भक्ति लुटेगा तेरा तन मन हो, कभी नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। नाम लेकर फिर करनी करो, करनी यानी भक्ति करो, सेवा सुमन दान करो, या करनी है। गरीब बिन करनी क्या पाइये, बूझो विष्णु महेश। ब्रह्मा को बेदी रची, करनी ही उपदेश। गरीब शेष रसातल रटत है, सकल लोक सुभान। करनी ही से पाइये इंद्रापुर स्थान। गरीब अरब खरब लग जोड़ कर, कुछ नहीं दीना दान। सोम स्वर्ग नहीं जा सके, होत नीच के स्वान। के अरब खरब लग जोड़ के और दान नहीं करया, ऐसा सोम कंजूस स्वर्ग नहीं जा सकता, कुत्ता बनेगा। गरीब नौदा भक्ति न तास पे, 10 दास से नहीं हेत। खाली कीर्ति क्या करे, बीज न बोया खेत। बच्चों सुन दे के बोल अमरवाणी के, हाय हाय। देख परमात्मा कबीर जी के बेटे गरीबदास जी ने अजब गजब का ज्ञान, कितना गूढ़ दे रखा, कितने ऊंची वाणी बोल रखी। यहाँ सब इस ब्रह्मांड में 9 दा भक्ति मानते हैं। और रामायण के अंदर प्रकरण आता है, श्री रामचंद्र जी ने सबरी बिलनी को 9 दा भक्ति बताई। 9 दा भक्ति में ओम नाम का जाप, बाकी क्रिया, बुराइयों से बच करो, इस तरह की बातें हैं। अब गरीबदास जी कहते हैं 9 दा छोड़ो, हम तो 10 दा की भक्ति करते। इनके पास 9 दा भक्ति भी शास्त्र अनुरूप नहीं है। गीता क्या कहती है,
ये भूत पूजे पितर पूजे और श्राद्ध निकाल लें, तीर्था पर जाओ। और गीता में कितने लिखा है तीर्थ पर जाया करो। 9 में देगे 25वें श्लोक में लिखा है जो भूत पूजेंगे भूत बढ़ेंगे, पितर पूजेंगे पितर बढ़ेंगे, देवता पूजेंगे देवताओं के पास जाएंगे, मेरी पूजा करने वाला मुझे मिलेगा। तो ये नोदा भी ढंग की कोई नहीं, नोदा भी हम कराओगे क्योंकि हम पहली से लेकर पीएचडी तक की विधिवत नए सिरे भक्ति कराओ, शास्त्र अनुरूप, शास्त्र के अनुकूल। तो ये कति एक नंबर की साधना, थोड़े सी भक्ति में गजब के लाभ मिलेगा आपको, अजब गजब। गरीब नौदा भक्ति न तास पे, 10 धा से नहीं हेत, खाली कीर्ति क्या करे बीज न बोया खेत। वैसे सतुति करते रहो, वही मगा